हेलो गाइस, मैं आज सबका वेलकम करती हूँ अपने बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो काफ़ी व्यूअर्स के मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी व्यूअर्स मुझे सजेशंस दे रहे हैं करियर के ऊपर रीडिंग करो मैम, करियर के ऊपर बताओ, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सा करियर चूज़ करें। और काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में या किसी प्रोफेशन में हैं, लेकिन उनके मन में ये दुविधा बनी हुई है कि क्या वो अपनी जॉब चेंज करें या फिर वो मल्टीपल जॉब्स में अपना लक आजमाएं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को हम अपनी रीडिंग में दूर करेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, कहीं पे जॉब में लगे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे उनका खुद का काम है, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी जॉब की तलाश में हैं, किसी की जॉब छूट गई है और कोई अपनी जॉब से खुश नहीं है, तो ये आपके लिए भी रीडिंग हो सकती है। तो गाइज़, ओवरऑल जो ये रीडिंग रहने वाली है वो एक जनरल रीडिंग होगी। तो मैं इसमें आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगी, आपको कुछ हिंट एंड क्लू पता लग सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी आपका फाइनल डिसीजन होगा कि आप किस जॉब को, किस प्रोफेशन को, किस काम को, किस व्यापार को या किसी धंधे में जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता हो, आप क्या चूज़ करोगे। वो आपका डिसीजन है, उसमें मैं आपको सिर्फ एक दिशा दिखा सकती हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकती हूँ। ठीक है, आपके विचार जो मन में लगातार घोड़े की तरह दौड़ते हैं अपने काम को, पैसे को लेकर, तो टैरो रीडिंग एक माध्यम होता है उन मुश्किलों को आसान करने का, आपकी समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाने का। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है बहुत ही सजेस्टेड है और बहुत ही रिक्वेस्टेड रहा है कि करियर कौन सा मैं चूज़ करूं, मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। तो ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है जो हिंदी में है, टाइमलेस रीडिंग होगी, कोई टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आज देखा तो आज ही की आपकी एनर्जी थी या आज ही का आंसर था। ऐसा नहीं होता टैरो में। जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी आप टैरो रीडिंग्स को देखते हो, आपकी वो जो एनर्जी है, आपका जो वो फ्रीक्वेंसी है, आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं, वो रीडिंग्स के साथ मैच करती हैं और आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। और बाकी कई व्यूअर्स हैं वो मुझे कहते हैं मैम आप बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो देते हो, कईयों को नहीं पसंद मेरी ब्ला ब्ला सुननी। तो जिनको मेरी बक बक पसंद नहीं या मेरी ब्ला ब्ला नहीं अच्छी लगती, तो आप लोग सीधा टाइम स्टैम्प्स पे जाओ, तो आपको रीडिंग भी वैसी मिलेगी, आप कंफ्यूज रहोगे। स्टार्टिंग में बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको टैरो कार्ड्स के बारे में नहीं पता कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, क्या ये वाकई सच होते हैं, क्या ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही जरिया है, या फिर ये सिर्फ हमें और कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि लोग एक से ज़्यादा पाइल भी देखते हैं और अलग अलग चैनल्स पे जाके देखते हैं। तो देखिए, टैरो कार्ड जो होते हैं आपको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका जो फ्यूचर है उसमें जो घटनाएं होने वाली हैं या जिनकी हो चुकी हैं या जो एक्सपीरियंस हैं आपकी लाइफ में, वो आपको डायरेक्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो है आपकी करंट एनर्जी के अनुसार आपको बताते हैं। तो अगर आप कन्फ्यूजन के साथ देखोगे तो आपको आंसर भी वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देखिए, विश्वास करिए इस पे। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आप सोचोगे और आप काम नहीं करोगे। जब तक आप किसी चीज़ के लिए एक्शन नहीं लोगे, किसी चीज़ का कर्म नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपका किस तरह से पूरा होगा ये आप खुद सोच सकते हो। काफ़ी लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड में आया कि हाँ जी मैं तो करोड़पति बनूंगा या मैं तो लखपति बनूंगी या मेरा पति तो बहुत ही पैसे वाला होगा। तो गाइस, जब तक आपकी शादी नहीं होगी तो आपके जीवन में पति की एंट्री कैसे होगी। और शादी के लिए आपको एफर्ट क्या करना है कि अपने रिश्ते, अपने घर वालों को कहना है कि मेरे लिए लड़का देखो, या वो खुद भी समझदार हैं कि हमारी बेटी या बेटे की उम्र है तो हम अपने बच्चों के लिए करियर देखें या रिश्ता देखें। और जो लोग करियर बनाना जानते हैं, जो लोग करियर में पैसा कमाना जानते हैं या चाहते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी आए,
तो घर से तो आपको बाहर निकल के एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सारा दिन यूट्यूब के सामने बैठ के टैरो रीडिंग्स देख लो और सोचते रहो कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो जाएगा, फिर आप दूसरे या तीसरे दिन आके कमेंट मत करना कि मैम मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ आज की इस रीडिंग में कि आपको क्या दिशा मिल सकती है अपने भविष्य में होने वाले करियर को लेकर। और जो ऑलरेडी अपने प्रेजेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी का अपना काम है, तो उनको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और मेरी रीडिंग्स अगर रेजोनेट होती हैं तो आप मुझे कमेंट डाल दीजिए, और अगर नहीं भी रेजोनेट होती तब भी कमेंट डाल दीजिए। मुझे ज़िंदगी में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने बहुत पसंद है। किसी की मुझे बात नेगेटिव नहीं लगती, तो मुझसे डरना नहीं है कि मैंने ऐसे बोल दिया या मैंने वैसे बोल दिया। तो मुझे किसी का कोई भी कमेंट बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लगता। मुझे पता है कोई भी इंसान ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं है, वो चाहे आप हैं या मैं एक टैरो रीडर हूँ। तो हम दोनों में, या हम जितने भी व्यूअर्स हैं इस चैनल पे जुड़ चुके हैं, सब में कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ खूबियां हैं। तो आप एक दूसरे के साथ, मेरे साथ अपने मैसेजेस जो एक्सचेंज करते हो, कमेंट्स डालते हो, तो मुझे हर एक इंसान का जो नज़रिया है और जो वो सोचता है जीवन को लेकर, उसका अनुभव प्राप्त होता है, ताकि मैं और भी आपकी जो जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, उनको कुछ तो सुकून दूं अपनी रीडिंग्स के थ्रू। तो चलिए लाइट मूड के साथ रीडिंग एंजॉय करेंगे। ज़्यादा कॉन्शियस होके या ज़्यादा फोकस्ड करके, बहुत ही ज़्यादा ओवर अटैच होके रीडिंग नहीं देखनी, सरेंडर कर देना है बस यूनिवर्स को। तो आज रखी हैं 3 पाइल्स। करियर कौन सा चूज़ करूँ, पिक ए कार्ड रीडिंग, ये हमारा टाइटल है। तो 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो एक सिल्वर वॉच है, हाथ में पहने जाने वाली एक सिल्वर कलर की वॉच, घड़ी। दूसरी पाइल जो होगी वो एक गोल्डन कलर की वॉच होगी, सुनहरी वॉच हाथ में जो पहनी जाती है। और तीसरी जो है वो एक काले रंग की घड़ी है, यानी कि ब्लैक कलर की वॉच है। तो इन तीनों पाइल्स में से आपका सबसे ज़्यादा आकर्षण जिस पाइल की ओर जाता है, जो उनसी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है, चाहे वो 1 है या 2 है, आप सिलेक्ट करो। अगर आपका तीनों ही पाइल्स में इंटरेस्ट है तो ये एक करियर की रीडिंग है। हो सकता है आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी हो या बहुत सारे आंसर्स की तलाश हो, तो आप तीनों सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए सीधा टाइटल पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को, सिल्वर कलर की वॉच को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपकी लाइफ में करियर को लेके स्ट्रगल चल रही है एट प्रेजेंट। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रगल आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो अपने प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं है। मेजॉरिटी जो व्यूअर्स अभी मुझे देख रहे हैं चैनल पे वीडियो को, उनकी जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं जिस ऑफिस में हूँ या मैं जिस व्यापार में हूँ, चाहे वो उनका खुद का काम है, उनको पैसों को लेकर दिक्कत लगातार बनी हुई है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोगों की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोग दूसरी जगह भी अपना लक आजमाने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। आपके अंदर वो उमंग है, वो एक्साइटमेंट है, आपके अंदर वो एंथुसियाज़म है कि मुझे कुछ और भी चाहिए, मुझे कुछ और भी करना है। वो मुझे मेरे कार्ड्स में क्लियरली एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों को एक चीज़ अश्योर करती हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको, जो लोग जॉबलेस हैं, जो फ्रेश पास आउट हुए हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से और वो देख रहे हैं जॉब, तो बहुत जल्दी आपको विदिन 2 मंथ्स आपकी जॉब लगती हुई मुझे दिख रही है। मैंने आपको मैक्सिमम टाइम्स 2 मंथ का दिया है, उससे पहले भी आपको जॉब जो है लग सकती है। मुझे तो ये लग रहा है काफ़ी लोगों की लग चुकी है, लेकिन वो दुविधा में हैं कि वो कुछ और चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा मल्टी टास्कर दिख रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। आप लोग के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो जॉब को लेकर एक कर्मनिष्ठता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है, काम को लेकर बहुत भरी हुई है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग पैशनेट हो अपने काम को लेकर, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा स्किल्स हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक हो।
क्रिएटिव भी बहुत हो, प्रोफेशनल भी बहुत हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको काफ़ी लोग इस टाइम कंफ्यूज कर रहे हैं जॉब को लेकर। हो सकता है आपके फ्रेंड्स कहीं और भी जॉब करते हों, तो वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए या मुझे कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे यहाँ क्लैरिटी जो बिल्कुल दिख रही है आपके माइंड में नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो हार्ड वर्क करने की क्षमता है या आपके अंदर जो काम करने की इच्छा है वो बहुत ही तेज़ है और मजबूत है। मतलब आप फटाफट एक्शन लेना चाहते हो कि मेरी फटाफट जो जॉब है वो लग जाए। तो उसके लिए आप ना बहुत लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हो, जो कि आप ही को कंफ्यूज कर रहा है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करना है माइंड से, क्योंकि आपके कन्फ्यूजन करके आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। आप लोगों को मिल रहे हैं ऑफ़र जॉब के, लेकिन आपका दिमाग या आपका दिल, अगर दिमाग एक जॉब पे है तो दिल आपका किसी और जॉब के ऊपर है, या कोई और आप अपना खुद का बिज़नेस करने का सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों। हो सकता है कि फैमिली कंफ्यूज कर रही है उनको, फैमिली चाहती है कि वो ये वाला करियर चूज़ करें और उनका खुद का कहीं और दिल है काम करने का। और जो लोग ऑलरेडी अपनी जॉब पे काम कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है, प्राइवेट काम करते हैं, खुद का काम है, वो खुद अपनी ज़िंदगी में पैसों को लेकर निराश दिख रहे हैं पाइल 1 वाले। तो चलिए और चेक करते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं पाइल 1 के लिए। तो और मुझे यहाँ पे जो दिक्कत नज़र आ रही है कि आपका जो इस टाइम सोच है, आप लोग फ्यूचर की कुछ ज़्यादा ही चिंता लेके बैठ गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल्स में। तो जो एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं एट प्रेजेंट पे आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे और फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि इस जॉब में तो इतना पैसा नहीं है, वर्क आवर्स आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। और आपकी यहाँ पे दुविधा अपने कोलीग्स को लेकर भी है, आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं जॉब पे, या जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं जिनको अभी जॉब नहीं मिली, तो आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको कन्फ्यूजन दे रहा है। आप लोग हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हो मनी को लेकर, आप लोग पैकेज ज़्यादा अच्छा डिमांड कर रहे हो। आपकी सोच ये है कि मैं इतनी सैलरी में काम नहीं कर सकता या कर सकती, या तो आपको जॉब के वर्क आवर्स नहीं अच्छे लग रहे, या आपका मन कहीं और है लेकिन आपको घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। या यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनका एक अटैम्प्ट में एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहा, बार बार उनको मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं, स्ट्रगल तो यहाँ पे दिख रही है पाइल 1 की। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि विद इन 2 मंथ्स जो लोग ट्राई कर रहे हैं जॉब, उनको मिल जाएगी। बाकी आपका जहाँ पे दिल है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट लाइन के भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं। जो लोग गवर्नमेंट की सेक्टर में जाना चाहते हैं या बिज़नेस खुद का करना चाहते हैं या किसी बिज़नेस में पार्टनरशिप डालना चाहते हैं, तो विद इन 2 मंथ्स बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही ब्राइट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा आपको यूनिकनेस दिखेगी अपने काम को लेकर। आपको खुद लगेगा कि मेरा जो सेल्फ़ एफ़र्ट है, यहाँ पे आपको सेल्फ़ एफ़र्ट लेना है, आपको लोगों से मदद मिलेगी, लेकिन लोग आपको क्लियरली कोई आंसर या क्लियर रास्ता दिखाते नहीं दिखेंगे। हर एक का अपना एक व्यू पॉइंट है, हर एक इंसान का अपना एक बताने का, गाइड करने का तरीका होता है। आप लोग जितने लोगों से गाइडेंस लोगे उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, लेकिन आप लोग ऐसे हो, आपका नेचर ही ऐसा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, या आपके रिलेटिव्स ज़्यादा हैं, या आप जहाँ पे अपना कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर जहाँ पे आप जॉब्स अपनी सर्च कर रहे हो, आप तरह तरह की प्रोफाइल्स पे अपने CV या अपने रेज्यूमे डाल चुके हो और आपको कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि आपको हर तरह से जो है ऑफ़र्स आ रही हैं। वो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर मैं बोलूँ, आप लोग बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो,
बहुत ही ज़्यादा करियर फोकस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा आप विज़न ओरिएंटेड हो, दूर की सोचते हो, प्रेजेंट के वो लेकर चिंता लगातार बनी हुई है, उससे ज़्यादा चिंता आपको फ्यूचर की है कि मेरा पैकेज अगर ना बढ़ा या मेरी सैलरी अगर ना इंक्रीज़ हुई या मेरी जो पोजीशन है, मेरा जो पोस्ट है, अगर वो अपग्रेड नहीं हुआ तो मैं अपना टाइम इसी जॉब में लगा कर रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोग चेंज करने का सोच रहे हैं, किसी और सिटी में मूव होना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी अब्रॉड के लिए भी यहाँ पे मुझे सोचते दिख रहे हैं। कई लोग यहाँ पे स्टडी के लिए वहाँ अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन जॉब्स जो हैं अप्लाई की हैं अब्रॉड में। ये जॉब्स आपकी रिलेटेड हो सकती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर हो, अपनी हार्डवेयर का कोई काम हो बाहर अब्रॉड के लिए मैं बता रही हूँ। तो जितने भी इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स हैं आपको पता होंगी, मैं ज़्यादा डीप में एनालाइज नहीं करूँगी और डिटेल नहीं देना चाहती, बिकॉज क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी आप इसी लाइन में जाओ तो फिर आपका सारा फोकस जो है उसी प्रोफाइल पर सिमट कर रह जाएगा। आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, बहुत ही रचनात्मकता है, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स हैं, बहुत ही डेडिकेशन है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी है, बहुत ही ज़्यादा परसिवरेंस है आपके अंदर। आपके अंदर मुश्किलों से लड़ने का, मुश्किलों को आसान बनाने का जो रास्ता है वो आपके अंदर है, ना कि आप लोग दूसरों से पूछते जाओ। अभी तक मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों ने बहुत सेल्फ एफर्ट कर लिए हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ्रूट नहीं मिल रहा, कोई फल जो होता है प्राप्त नहीं हो रहा, जिसके करके आपकी जो दुविधा है और भी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है, और भी ज़्यादा आपके मन में उथल पुथल मची है कि अगर मेरा जॉब का जो जॉब प्रोफाइल है वो अगर चेंज नहीं हुआ, या मैं अगर किसी और दूसरी जगह जाके करती हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस जो होंगे, मेरे खर्चे जो होंगे और मेरी जो सेविंग्स होंगी, क्या मैं उनमें तालमेल बिठा पाऊँगी या बिठा सकूँगा। तो यहाँ पे पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। लोगों के पास यहाँ पे जॉब तो है लेकिन वो अपनी जॉब में खुश नहीं नज़र आ रहे, और जो लोग जॉब नहीं कर रहे उनको तो जॉब मिलने वाली है 2 महीने के अंदर। ये मेरे कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर और बहुत ही प्रोमिनेंट निकल कर आया है, सेलिब्रेशंस का कार्ड आया है। और जो लोग प्रगति और उन्नति चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट लाइन बहुत ही ब्राइट रहेगी, और उससे भी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो मेरे को कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप खुद का कोई काम करना चाहते हो, एक से ज़्यादा काम, तो आप कर सकते हो। विदिन 2 मंथ्स अगर आप काम खोलें तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। और अगर कोई सोच चुका है या किसी ने अपनी नई शॉप डाल ली है या किसी ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर मन में विचार आ रहे हैं तो खोल लो, ये बेस्ट टाइम है। 2 महीने के अंदर अंदर आप काम की शुरुआत कर दो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स में क्लियरली निकल कर आया है। तो ये थी आपकी करियर गाइडेंस। जो लोग चाहते हैं और भी डिटेल में देखना तो देखिए, मैंने आपको इतना बता दिया कि आपका बिजनेस लाइन में भी इंटरेस्ट है, आपका गवर्नमेंट लाइन में भी इंटरेस्ट है। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं पहली बार, तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं और उनका दूसरा अटैम्प्ट है, और बहुत ही कम ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका अटैम्प्ट तो क्लियर हो गया लेकिन उनको आगे जो प्रोफाइल है कौन सा सिलेक्ट करूँ या मेरे को सिलेक्शन हो जाएगा उसको लेकर दुविधा बनी हुई है उनको। तो गाइज़, आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं विदिन 2 मंथ्स आपके फेवर में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने तो अभी जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, जो विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो आप लोग अभी अपना 2 महीने के अंदर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। चाहे अपना फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे अपने आप फाइनेंसेस को इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी सेविंग्स है तो आप उनको जमा कर सकते हो ताकि आप कहीं इन्वेस्ट कर सको। और अगर आपके पास पैसे अभी इतने नहीं हैं कि आप कोई इनिशिएटिव ले सको, कोई आप शुरुआत कर सको किसी चीज़ की, तो यहाँ पे आप किसी पार्टनरशिप के लिए भी किसी से हेल्प मांग सकते हैं। आपको 2 महीने के अंदर कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चाहे जैसे हमारे बैंक्स हो गए, लोन्स हो गए, या कोई भी
होगी। ऐसी जगह से आप अगर हेल्प लोगे तो आपको वो क्लियरली मिल जाएगी हेल्प किसी भी इंसान से। आपका फ्यूचर में अगर बिज़नेस सेटअप करने का इरादा है तो पार्टनरशिप में काम अच्छा रहेगा, आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय या कोई कन्फ्यूजन वाली बात निकल के कार्ड्स में नहीं आई। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके जो चांसेस हैं, स्ट्रगल तो है, आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है अभी 1-1.25 महीने का, लाइक ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज़ का स्ट्रगल है, बट within 2 months you will get a good news about your job or about your profession, whatever you want to invest in you can go ahead, आप आगे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही अबंडेंस एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फील होगी। तो रीडिंग देखने के बाद भागना नहीं है, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ। काफ़ी सारे लोग आते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, देखते हैं, भाग जाते हैं। तो गाइस भागो मत, आप ही की रिक्वेस्ट पे रीडिंग आती है तो अप्रिशिएट करना और किसी की मेहनत का उसको मूल्य देना, उसको सराहना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। तो जितनी भी ऊर्जा है आपके अंदर वो भर भर के कमेंट्स में डाल दीजिए ताकि मैं सबके लिए प्रेयर्स करूं, क्योंकि मुझे एक एक व्यूअर का कमेंट जो है मुझे उनके अब तो नाम भी याद होने लग पड़े। काफ़ी सारे मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रोज़ ही जुड़े हैं मेरे से और रोज़ ही ब्लेसिंग्स हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। वैसे तो भगवान ऐसा दिन ना लाए कि मैं अपने व्यूअर्स को रिप्लाई ना दे पाऊँ। मैं हर पल, हर वो मोमेंट जो आप मुझे डेडिकेट करते हो, आपका एक एक मैसेज मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई देती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा काम होता है या मैं बिज़ी हूँ अपने काम में तो किसी को रिप्लाई उसी टाइम नहीं मिलता, तो निराश नहीं होना और डिसअपॉइंट नहीं होना। काफ़ी व्यूअर्स बोलते हैं मैम आपने उसको रिप्लाई दे दिया, मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मुझे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मेरे सारे ही नियर हैं, मेरे सारे ही क्लोज़ हैं मेरे दिल के। तो सबको भर भर के प्यार और आपकी जॉब जल्दी लगे, जिनकी नहीं लगी, जिनको समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो, इसी विश्वास के साथ और इसी उम्मीद के साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की ओर, जो कि है पाइल नंबर 2। तो गाइज़ जिन्होंने ये गोल्डन कलर की वॉच को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बता दूं कि आपका प्रेजेंट तो अच्छा चल रहा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप खुद ही अपनी खुशी में भी खुश नहीं हैं। आपको चाहिए बहुत ज़्यादा, आपका थोड़े में नहीं चलता, आपको चाहिए उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि आप इसी तरह की मुझे पर्सनैलिटी दिख रहे हो पाइल 2 वाले। स्ट्रगल आपकी लाइफ में इतना नहीं है, पैसों को लेकर भी नहीं है, आपको घर वालों से भी हेल्प मिल जाती है। जब आपको मुसीबत होती है, आपको कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई बाहर का इंसान, कोई अथॉरिटी, कोई इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी आप हेल्प लेते हो आपको हेल्प मिल जाती है। इतना भागा दौड़ी नहीं है आपकी लाइफ में कि आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है कि आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट ही लूज़ हो चुका है, या आपका खुद का फोकस ही नहीं है कि मैंने अब इस काम में टिक के मन लगा के काम करना है। आपका ध्यान जो है 4 तरफ जाता है। अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो ना, पहली बात तो आप एक जगह पे फोकस्ड नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी स्ट्रेट। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, हो सकता है कि आप लोग बहुत ही हाईली एक्टिव हो, ब्रेन से बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें करने वालों में से आप हैं, बहुत ही कम्युनिकेटिव हैं, बहुत ही टॉकटिव हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाते हो जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स का यूज़ करना पड़े, जैसे कम्युनिकेशन करना पड़े, लोगों को इम्प्रेस करना पड़े अपनी बात से, तो जितने भी प्रोफाइल हैं, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, BPO हो गए, IT सेक्टर हो गया, जहाँ पे हमें लोगों से इंटरेक्शन करनी पड़ती है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, चाहे वो बैंकिंग हो गया, फ्रंट लाइन जो बैंकिंग में बैठे होते हैं वो जॉब्स होगी, चाहे मार्केटिंग की जॉब होगी, चाहे कोई एडवर्टाइजिंग की जॉब होगी, चाहे कोई मीडिया की जॉब होगी, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब, जहाँ पे बात करना, लोगों के साथ रोज़ इंटरेक्शन करना, और हो सकता है ये इंटरेक्शन वर्क फ्रॉम होम भी हो सकती है, आप कंप्यूटर पे लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हो। आपके अब्रॉड में भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इंटरेस्ट है आपका, अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज़ को विज़िट करना, घूमना, वहाँ पे काम करना। तो काफ़ी लोग मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि मन बना रहे हैं अब्रॉड जाने का जॉब के पर्पज़ से, और चाहते हैं कि कईयों को परमानेंट रेजिडेंट
रेजिडेंसी या इमिग्रेशन बाहर का मिले वो वहाँ पे सेटल हो जाएं, अपना करियर कई लोग यहाँ पे अब्रॉड बनाने का सोच रहे हैं और काफ़ी लोग स्टडी के बेस पे भी बाहर जाने का पाइल नंबर 2 में मुझे दिखते नज़र आ रही हैं। तो गाइज़, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि विद इन आपका क्या कहते हैं 3 मंथ्स, विद इन मैक्सिमम बताऊंगी 3 मंथ्स, आपका 3 महीने के अंदर जो भी स्ट्रगल है या आपका जो मन है जिसमें लगातार घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉर्स राइडिंग हो रही है, रेस हो रही है घोड़ों की, तो जो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं जॉब को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर या आपके अपने व्यापार बिजनेस को, काम धंधे को लेकर, तो उसको थोड़ा शांत करना है। थोड़ा सा आपको ना घर में बैठकर मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत एनर्जी से, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो सही दिशा में चैनलाइज हो, इसके लिए थोड़ा सा मन को शांत करो, दिमाग के घोड़े कम दौड़ाओ, हाथ पैर ज़्यादा चलाएं, मतलब कि थोड़ा एक्सरसाइज करें जिससे आपकी एनर्जी निकलेगी, रिलीज़ होगी, नेगेटिविटी बॉडी से निकलेगी। जो आपकी बॉडी में विचार उल्टे पुल्टे चल रहे हैं कि कहीं मैं जॉब ना चेंज कर लूँ, तो मैं आपको सलाह नहीं देती अभी फ़िलहाल। अभी आप 20 से 25 दिन तो जॉब चेंज करने का मत सोचिए, 20 to 25 डेज़ निकलने दीजिए। उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको आपने पकड़ के बैठ जाना है और फटाफट उस पर ध्यान देना है, काम करना है, उसको हाथ से जाने नहीं देना। क्योंकि अगले 20 से 25 दिनों के बाद जो भी जॉब आपको आती है, चाहे अगर आप सोच रहे हो चेंज करने का, अदर सिटी में मूव होने का, अदर प्लेस में जाने का, तो आपका ये बहुत ही सुनहरा ऑप्शन होगा। वैसे तो अगर आप अपने घर से दूर जाके काम करेंगे वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही भाग्य आपका चमकेगा, उन्नति मिलेगी आपको, प्रगति भी मिलेगी आपको, सक्सेस भी मिलेगी। और काफ़ी लोग तो ऑलरेडी लगे हुए हैं कश्मकश में, वही काम कर रहे हैं अपनी, जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है या जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी मेट्रो में मूव होने का या किसी बढ़िया जॉब में जहाँ पे सैलरी पैकेज ज़्यादा हो। तो अब मैं गाइस ये बताती हूँ, आपकी एनर्जी जो मैंने चेक की है कार्ड्स में, तो आप लोगों का जो पर्सनल इंटरेस्ट है काफ़ी लोगों का वो है पैकेज अच्छा होना चाहिए। उनको मैटर ये नहीं करता कि प्रोफाइल कौन सी है, उनको ये मैटर नहीं करता। ये चीज़ मुझे क्लियरली पाइल 2 में जिन्होंने गोल्डन कलर की वॉच सिलेक्ट की है, तो मुझे ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप लोगों को मनी, मटीरियलिस्टिक लाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। काफ़ी लोगों ने लोन लेने का भी सोच लिया है कि हम बैंक से लोन करा लें या किसी जगह से थर्ड पार्टी लोन लेके हम लोग अपना कोई बाहर का प्लान बना लें जॉब के सिलसिले में या करियर सेटलमेंट को लेकर। तो गाइज़ वो आपका अच्छा रहेगा, आप कर सकते हो अगर आपने मन बनाया है, क्योंकि आपकी सक्सेस जो है आपके घर से दूर जाकर मिलेगी। मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस कर रही हूँ, बार बार आपको इस चीज़ के लिए आगाह कर रही हूँ। ये सारे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज़ नहीं होती, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी व्यूअर्स की बात करूं पाइल देखते हुए, तो घर से दूर जाकर ही आपको उन्नति मिलेगी। और जो लोग कहते हैं हम घर से दूर नहीं जा सकते, वो व्यूअर्स जो हैं अपनी एक ही सिटी में दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। मतलब उसी जगह से अगर अपना काम हटा के आप कहीं और शिफ्ट कर लें या कहीं और आप अपना जॉब जो है प्रोफाइल डाल दें या किसी और प्रोफाइल में आप लाइन चेंज करते हो, तो आपको उसमें उन्नति, तरक्की, प्रगति तीनों मिलेंगी। पैसा भी भर भर के मिलेगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी आपकी, आपका जो रिकग्निशन है आपको जॉब पे, काम पे, बिजनेस में, व्यापार में वो मिलेगी। सोशल लाइफ अच्छी रहने वाली है आने वाले महीनों में और लोगों से हेल्प भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप बाहर जाने का सोचते हो, अपने जगह से पूरा ही काफ़ी दूर जाके काम करते हो, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अगर वो पॉसिबल हो तो वो कर लीजिएगा। बाकियों के लिए मैं ये बता दूं, आप लोगों की पाइल में 2 तरह की आपकी जो मेजर इश्यूज़ हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहला तो आप लोग कंफ्यूज्ड हो, आप लोग जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कंफ्यूज्ड हो या सोच रहे हो कि मैं यहाँ से काम छोड़ दूँ। कई लोगों का तो बहुत ही रीसेंट जॉब लगी है और उनको दिक्कत आ रही है अपने कुलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ। हो सकता है कि उनकी बनती नहीं है अपने सहकर्मियों से, या तो उनके सहकर्मी उनकी पीठ के पीछे बातें करते हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही।
तो काफ़ी लोगों की रीसेंट जॉब लगी है लेकिन वो खुश नहीं है। काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस कहीं और दूर जाने का, अपने घर से दूर जाने का उनका दिल है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये भी दिख रहा है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस कर रहे हैं, आपको बार बार जता रहे हैं कि बेटा आप वो भी देख लो, आप वो भी देख लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में लेकर कुछ ज़्यादा रुझान दिख रहा है कि फैमिली, आपके घर में जो सिबलिंग्स हैं वो लोग कुछ ज़्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। तो उससे आप क्या कहते हैं, कॉन्शियस हो रहे हो, ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो कि मम्मा ने या डैड ने ये बोला या मेरी माता ने, पिताजी ने ये मेरे को बोला है तो मुझे वो भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कंफ्यूज कर रही हैं आपके प्रोफेशन को लेकर। आपके लिए गवर्नमेंट एंड बिजनेस लाइन दोनों ही बेस्ट है जो मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है। तो दोनों में अब मैं ये इतना डिटेल नहीं बता सकती कि गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। तो आई एम श्योर आप सभी 18+ हो, इतनी आप में बुद्धि है, इतना आपके अंदर विवेक है, इतना आपके अंदर ज्ञान अवश्य होगा जिससे कि आप ये पहचान सकते हो कि गवर्नमेंट के कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो गवर्नमेंट में अगर ट्राई करोगे लक तो आपको बहुत ही ग्रेट न्यूज़ मिलेगी, लेकिन 20 से 25 दिन तक थोड़ा स्ट्रगल है, वो आपको टाइम निकालना है। ज़्यादा दिमाग में घोड़े नहीं दौड़ाने और दूसरों को देखकर कंपटीशन नहीं करना। यहाँ पे ये चीज़ बहुत निकल रही है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपनी सोसाइटी में, अपने हो सकता है रिलेटिव्स में जो आपके कज़न्स हैं या कुछ है, आप लोगों का उन पे इन्फ्लुएंस या उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा जज करते हो, लोगों को ऑब्ज़र्व करते हो, लेकिन जजमेंटल बहुत हो अपने आप को लेकर। आप लोग सेल्फ़ कॉन्शियस भी बहुत हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं, ये उनके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट लाइन में हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम किसी और फील्ड में जाएं, या तो वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो उनका भी दिल रखना चाहते हैं और अपने मन की भी चलाना चाहते हैं। इसी चीज़ में उनको दुविधा बनी है कि कौन सा प्रोफाइल या कौन सा प्रोफेशन या करियर मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट करूं और सिलेक्ट करूं। तो गाइज़, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। यहाँ पे अगर आप बिज़नेस भी करते हो अपना तब भी फ़ायदा है, और अगर आप गवर्नमेंट लाइन में जाते हो तब भी आपका फ़ायदा है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कौन सा प्रोफाइल चूज़ करूं। यहाँ पे मुझे आप लोग ऐसा दिख रहा है कि मल्टीटास्कर हो सकते हो, मल्टी टैलेंटेड हो। कुछ लोग यहाँ पे लैंग्वेज भी सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। लैंग्वेज होते हैं लैंग्वेज स्कूल में, जैसे कोई फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज सीख रहा हो, कुछ इंग्लिश कोचिंग कर रहे हो, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, या आइल्स कर रहे हो, या किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। लेकिन आप लोग क्रिएटिव हो, आप लोग किसी भी फील्ड को अपना सकते हो। जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं आप गूगल कर सकते हो कि रचनात्मक फील्ड्स कौन से होते हैं जहाँ पे हम अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, फैशन रिलेटेड हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड हो सकता है, केक मेकिंग हो सकता है, बेकिंग हो सकता है, और कुकिंग स्कूल हो सकता है। जहाँ भी आपका दिल करे आप लर्न कर सकते हो। आप ये वाली प्रोफेशंस चूज़ कर सकते हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। क्योंकि अगर मैं प्रोफेशंस बताने बैठूंगी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, तो मुझे लगता है कम से कम 4 या 5 घंटे लग जाएंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड और बाकी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड। तो आप लोग देख लीजिएगा कहाँ आपका इंटरेस्ट है, आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। और बाकी अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि मैं कौन सा करियर जॉब जो है चूज़ करूं। इससे पहले की भी मेरी वीडियोस हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी जॉब और करियर के ऊपर। वहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे मैंने डिटेल में जो है आपको प्रोफाइल्स बताए हैं कि बिज़नेस के कौन कौन से प्रोफाइल्स जो हैं आपको सूट करेंगे, या आपको गवर्नमेंट लाइन के कौन कौन से जो जॉब्स हैं वो आपको सूट करेंगी, या आपकी लाइफ में वो आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगी। तो आप वो भी देख सकते हो। बार बार एक चीज़ और आ रही है निकल के मेरे कार्ड्स में कि आप लोग जो हो मल्टीपल इंटरेस्ट रखते हो,
अपनी लाइफ में। पैसा आप चाहते हो कि आपको 2 सोर्स ऑफ इनकम हो, एक जॉब से आप लोगों का मुझे लगता नहीं कि काम चलता होगा। तो यहाँ पे दिमाग बहुत तेज़ दौड़ रहा है इस टाइम राइट नाउ, और काफ़ी आप लोग नर्वस भी हो जाते हो, मुझे यहाँ दिख रहा है। वैसे आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यूज़ की, बात आती है कहीं जॉब चेंज करने की, बात आती है अपने ही पेरेंट्स को कन्विंस करने की, तो मुझे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो दिख रहे हैं कि नर्वस होकर बात करते हैं, अपने घर वालों से खुलकर नहीं बता रहे कि वो क्या करना चाहते हैं जीवन में। तो गाइज़, आपके मन में जो दुविधा बनी हुई है ये लेकर कि मैं अगर बताऊंगा अपने डैड को या मॉम को या अपने माता पिता से विचार विमर्श करूंगा तो कहीं मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पर हो सकता है कि पहले वो थोड़े स्ट्रिक्ट हों, जो लोग अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं, कईयों के मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके जो मार्क्स या ग्रेड्स हैं वो उस अकॉर्डिंग नहीं आए जैसे वो चाहते थे। तो हो सकता है कि कईयों को थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि मनचाहा जो वो प्रोफेशन है या मनचाहा कॉलेज भी सिलेक्ट करने में उनको दिक्कत हो रही है, वो आप देख लो। लेकिन अपने घर वालों से आप लोग डिस्कस करो, इस बारी आपको वो मना नहीं करने वाले, जो आपका दिल करता है वो उनसे बात करो। काफ़ी लोगों ने अपनी इच्छाओं को दबा रखा है, जहाँ पे पेरेंट्स ने बोला है या कुछ बोला है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पेरेंट्स की यहाँ पे है, तो वो आप देख सकते हो। ये सबके लिए नहीं है, कुछ जो गाइडेंस आपसे मैच हो वो आप ले लीजिए। जो ऑलरेडी जॉब पे कर रहे हैं वो अपनी गाइडेंस वो देख लीजिए, और जो बिल्कुल ही सिंगल है, जिनका लाइफ में कोई अभी जॉब को लेकर सीरियसनेस नहीं है, तो वो तो रहने दीजिए। उसके लिए तो आप किसी और वीडियो पे जाइए और अपना एंटरटेनमेंट कीजिए। और बाकी अगर आपको जो इंसान अभी देख रहे हैं मुझे, जो व्यूअर्स अभी करेंटली सोच रहे हैं काम को लेकर, तो आपको मैंने बताया 20 से 25 दिनों के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आएगी। और अगर ग्रोथ एकदम फास्ट नहीं होगी, लेकिन आपको इंडिकेशंस, हिंट और क्ल्यू मिलने शुरू हो जाएंगे कि अब मेरे काम जो हैं जॉब को लेकर, या जो मैंने अपनी अलग अलग जो मन में दुविधा रखी हुई थी डिफरेंट प्रोफेशंस को लेकर, वो तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। आंसर्स जो हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपको जो जॉब अगर ट्राई करोगे तो वो मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आफ्टर 20 to 25 डेज़। ट्राई अगर अभी करोगे तब जाके जॉब मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि 20-25 दिन के बाद ही मैं जॉब ट्राई करूं, फिर तो वो आपको डिले होगा। लेकिन अभी थोड़ा 25 डेज़ के कह सकते हो, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा काम को लेकर। अगर ऑलरेडी कहीं कर रहे हो तभी दुविधा बनी रहेगी। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। आप लोग थोड़े इमोशनल हो, इमोशंस में आके काम नहीं करना, दिमाग की सोचनी है, इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ करो, डिसीजन मेकिंग करो, थोड़ा सा कर्मनिष्ठता यूज़ करो, कर्मष्ठ बनो, थोड़ा डेडिकेटेड हो जाओ, थोड़ा सा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा मजबूत करें। ये नहीं कि अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा ज़िंदगी में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे, तो एक बार में दिया और बिल्कुल आपने अपना कॉन्फिडेंस ज़ीरो पे लेकर आगे, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ है ज़ीरो से स्टार्ट ज़रूर होती है, तभी आगे बढ़ती है। तो अगर एक बारी नहीं कुछ क्लियर होता तो मन नहीं हारना। ये नहीं कि छोड़ो ये तो क्लियर नहीं होगा तो लीव इट, ऐसा नहीं है। आपको सफलता मिलेगी, जो कर रहे हो उसमें पक्का डेफिनेटली सक्सेस है। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेशनल वीडियोस देखा करो, बहुत सारी वीडियोस हैं, हिंदी में हैं, आपकी जिस लैंग्वेज में देखना चाहो यूट्यूब में बहुत चीज़ आपको मिल जाएगी। और टैरो पे बार बार आके मेरे चैनल पे अगर कहीं लगता है कि मन में दुविधा चल रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, लोगों से कन्फ्यूजन मिल रही है, उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है, मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही, तो बार बार आके मेरी वीडियोस देखते रहो, जिससे कि आपको लगातार बूस्ट मिलता रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि मेरा चैनल ही ऐसा है, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, एक टैरो कार्ड इंट्यूटिव हूँ। रीडिंग्स को मैं इंट्यूटिवली रीड करती हूँ, लोगों को हील करना, लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन करना। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं, रिलेशनशिप्स को लेकर, आपकी करियर को लेकर, और जितनी भी समस्याएं हैं मैं निरंतर प्रयास करती हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है और यही उम्मीद रहती है कि मेरी रीडिंग से आप लोगों को बहुत ही बूस्ट मिले, पुश मिले, जिससे कि आप जो ऊर्जा हार के बैठे हैं, जो बिल्कुल अपनी सोच को इतना गिरा चुके हैं,
इतना थक हार के बैठ गए हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ही बेकार है, सबके काम बनते हैं मेरा नहीं बनता, ये सोच तो नहीं लानी। जो मेरे चैनल से जुड़ गया है आप सभी को रिक्वेस्ट है ये सोच माइंड में नहीं रखनी। काम सबके बनेंगे लेकिन डिवाइन टाइम पे काम बनते होते हैं। उससे पहले अगर आप जितना मर्जी अपने स्लीपर, अपने शूज़, अपनी चप्पलें जितना मर्जी घिसा लो, काम नहीं बनते। तो समय के ऊपर सोचना बंद करें, समय के साथ चलना शुरू करें। जैसा समय चल रहा है उसके साथ चलें। समय को बदला जा सकता है अपने मन के विचारों से, आकर्षण के नियम से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़िंदगी में फॉलो करें। मैं बहुत ही ब्लाइंडली यूनिवर्स की पावर्स पे बिलीव करती हूँ। थैंक यू बोलना सीखें, धन्यवाद देना सीखें। ईश्वर को अपनी कामनाओं को, अपनी जितनी भी इच्छा शक्ति है, अपने मन के विचारों को ईश्वर को सरेंडर कर दें, आपके सभी काम बनेंगे। तो ये थी पायल 2 की, जिन्होंने गोल्डन कलर की वॉच सिलेक्ट की। आपकी बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग। सो आपकी कन्फ्यूजन को कम करने में मेरा जो प्रयास है मुझे लगता है सफल रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरी रीडिंग करने का तरीका, या रीडिंग करने से आपके मन में कुछ ऊर्जा संचार होती है, प्रवाह बहता है, तो मुझे आप अपना कमेंट डाल देना। और अगर नहीं पसंद आई तब भी कमेंट डाल देना। मुझे कोई भी किसी के नेगेटिव कमेंट्स बुरे नहीं लगते। आप लोग सब मेरे बहुत ही नियर हो, बहुत ही क्लोज हो मेरे हार्ट के, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। आप लोगों को लगातार मोटिवेट करना यही मेरा उद्देश्य है टैरो कार्ड के माध्यम से। टैरो रीडिंग्स आपके जीवन में दिशा लेकर आई, यही मेरी कामना है। और रीडिंग देखने के बाद भागना मत। काफ़ी सारे व्यूअर्स आते हैं, रीडिंग्स देखते हैं और झट से भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल को जितनी तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी, जितनी तेज़ी से मेरा चैनल विकास करेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा, उतने ही आप जैसे जो लोग हैं आशा लेकर बैठे हुए हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ तो हो, तो उनकी आस को पूरा करने में आप सहायक सिद्ध हो सकते हैं, आप सपोर्टिव हो सकते हैं। तो प्लीज़ दिल खोल कर लाइक का बटन दबाया करें। किसी चीज़ की कंजूसी ना करें। जब ईश्वर से मांगते हैं तो कंजूस होकर नहीं, दिल खोल कर मांगते हैं। तो जब मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क करके वीडियोस लेके आती हूँ, एक एक इंसान को मैं यूट्यूब के कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, तो आप भी मुझे ग्रैटिट्यूड, भगवान को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, राइट। तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। और अब हम चलते हैं आज की सबसे आखिरी पाइल पे, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट की है, एक ब्लैक कलर की वॉच। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से और काफ़ी लंबे समय से एक स्ट्रगल चल रहा है आपकी जॉब को लेकर। तो हमारी रीडिंग का टाइटल है करियर कौन सा चूज़ करूं। तो आप बहुत कंफ्यूज हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो। यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लग रहा है गाइस। ये मैं क्या देख रही हूँ अपने कार्ड्स में, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी तक मेरे चैनल पे मैंने जितनी रीडिंग्स की हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने दिल हार दिया है। हो सकता है कि उनको कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं अपनी फैमिली में या अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपने करियर को निगलेक्ट करते, इग्नोर करते हुए और ग्रांटेड लेते हुए दिख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल लॉसेस आए हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर दिक्कत देखी होगी। और जिन्होंने नहीं देखी, जिनको लगता है कि हम लोग तो ठीक है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो आपकी फैमिली के अंदर कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना रेजोनेट करे उसे आप गड्ढे में डालिए। रीडिंग्स को बिल्कुल हल्के दिल से और बहुत ही उम्मीद से, अच्छी उम्मीद लेकर, पॉजिटिविटी और आशा लेकर देखना होता है, ताकि आपका जो आंसर है आपको एक्यूरेट मिले, बिल्कुल सही मिले, राइट। अब हम और चेक करते हैं कि आपके करियर में क्या दिक्कतें बनी हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपसे काफ़ी लोग ईर्ष्या करते हैं, लोगों के अंदर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस है। आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, काम पे साथ काम करते हैं। और जो लोग बिज़नेस में हैं, मुझे लगता है आप लोगों के अब बिज़नेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके लोग जितने भी हैं, कोई भी आप देख सकते
सकते हो आप ना आसपास का सराउंडिंग में कौन कौन है, क्या है। ईर्ष्या बहुत है आपको लेकर। हो सकता है आप एक दिखने में बहुत ही पर्सनैलिटी आप लोगों की अट्रैक्टिव हो, तो उनको ये लगता है कि ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक है, इसमें एटीट्यूड बहुत है, या ये बहुत ही एरोगेंट है। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। लोगों ने आपको देखकर बहुत ही जजमेंटल थॉट्स निकाले हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इस इंसान को ज़िंदगी में प्रगति ना मिले। आपके ऊपर मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग नेगेटिव ऊर्जाएं भी भेज रहे हैं, जिसे कहते हैं नकारात्मकता। तो आप लोग नज़र दोष में अगर जो मानते हैं, नज़र लगना, काम को नज़र लगना, जॉब को नज़र लगना, अपने बिजनेस को नज़र लग जाना, या आपको खुद ही नज़र लग जाना कि जिसको लेकर आपका काम में मन ना लगे, रुचि ना रहे, जो आप किसी वक्त इतना अच्छा कमाते थे, इतना अच्छा आपका मन के अंदर एक पॉजिटिविटी और एक बहुत ही उमंग रहती थी, एक्साइटमेंट रहती थी कि मुझे काम पे जाना है, आज मैं इतने लोगों से मिलूँगा, ये होगा या मिलूँगी। आपके अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं, वो जो स्पार्क है वो ख़त्म होता हुआ मुझे पूरा पाइल नंबर 3 में दिख रहा है। तो गाइज़ अपने आप पे थोड़ा ध्यान रखें, और अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि कोई किसी के काम को नज़र लगा सकता है, तो ये वाकई सच है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो लोग फ्रेश पास आउट हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही जॉब्स में अपने CV भेज दिए हैं, अपने रेज़्यूमे सेंड कर दिए हैं और उनको जॉब्स नहीं लग रही, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि विदिन 30 to 35 डेज़ आपको कोई नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है। और जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो गाइज़ आपको उसमें थोड़ी खुशी, थोड़ी सेटिस्फैक्शन, थोड़ा आपको उसमें बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है। और अगर आप घर से रोज़ निकलते हो ये सोचकर कि यार मेरा ये काम नहीं बनेगा, मेरा तो नहीं होने वाला कुछ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चल नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी गाड़ी पटरी से उतर गई है, मुझे कोई दिशा नहीं दिख रही, मैं राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ, या मैं स्ट्रेट जाऊँ या पीछे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, अगर लाइफ में समझ नहीं आ रहा, उसका जवाब नहीं है, तो सबसे पहले आपको घर में अपने नकारात्मक ऊर्जा को निकालना है। तो आप नकारात्मक ऊर्जा को कैसे निकालेंगे? अपने आप से शुरुआत करें। अपने मन के अंदर झांक कर देखें कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो अपने काम के ऊपर। आपका यहाँ पे फोकस मुझे खुद ही थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों ने कॉन्फिडेंस को बहुत कमज़ोर कर दिया है, और आप लोग लोगों पे बहुत विश्वास करते हो। ये आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक मुझे नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो, और एक बहुत ही ज़्यादा वीक पॉइंट दिखता है। आपने अपनी खुशी का ज़रिया लोगों को दे रखा है, मतलब ज़माने भर की दुख भी हमने लेने हैं, और ज़माने भर की जो खुशियों का ठेका है वो हमने लोगों को देना है। लोगों पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ऑलरेडी धोखे खा लिए हैं आपने। यहाँ पे साफ दिख रहा है ज़िंदगी में डार्कनेस ऑलरेडी रही है आपकी ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट लाइफ में किसी ना किसी ने आपको धोखा दिया है, चाहे वो पैसों को लेकर है, प्यार को लेकर है, व्यापार को लेकर है। तो आपका जो नज़रिया है अभी भी चेंज नहीं हुआ। आपने धोखे भी खा लिए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक आस है, उम्मीद जगा के बैठे हो कि मुझे मेरे काम में मदद मिलेगी, मुझे मेरे पैसे में कोई मदद करेगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, और आने वाली ज़िंदगी में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। तो दिल नहीं हारना कि मैंने रीडिंग में ये बताया। तो ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे उसे लीजिए, अगर ना मैच करे तो फिर भी आप इन चीज़ों पे इतना गौर मत कीजिए, गड्ढे में डालिए नेगेटिविटी, फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। जो हो गया वो हो गया, आने वाला फ्यूचर अच्छा है। 30 से 35 दिन आपके ऐसे निकलेंगे, थोड़ा स्ट्रगल होगा, हो सकता है कि लाइफ में पर्सनल इश्यूज बहुत हैं इस वक्त। दिमाग आपका काम से कम और रिश्तों, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी और इन सारी चीज़ों में और पैसे में दिमाग मेरे को ज़्यादा घूमता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर तो ऊर्जा है, आपके अंदर डेडिकेशन तो है, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, आपके अंदर स्किल्स भी हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, तभी तो आपका एक फ्रेंड सर्कल मुझे आप लोगों का बहुत बड़ा दिख रहा है, लोग बहुत हैं आपके। लेकिन यहाँ पे
कुछ मुझे ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी भी कैच हो रही है जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स में, कि कुछ लोगों ने बाहर की दुनिया से कट ऑफ किया हुआ है, आइसोलेशन में रह रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हो या पूजा पाठ में लग गए हैं या स्पिरिचुअल काफ़ी हो गए हैं लोग, उनका बाहरी दुनिया से अब इतना अटैचमेंट नहीं रही। लेकिन मेजॉरिटी जो बहुत सारे व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, थाउजेंड्स में या जो भी लैक्स में देख रहे हैं, काफ़ी सारी लोगों की एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी है कि वो बहुत ही घूमना फिरना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना पसंद है, नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। काम की तरफ ध्यान कम है थोड़ा, और अगर उनका काम में मन होता भी है तो मन बहुत चंचल है, एक जगह स्थिरता नहीं है कि हम एक ही जगह पे टिक कर काम करें या मेरा यही काम है और मेरा यही धर्म है। तो थोड़ा सा फोकस आपका खुद ही गया है आपके करके। और बाकी व्यूअर्स जो हैं कुछ नकारात्मकता की सोच लेकर बैठे हैं कि अगर मैं ये भी करूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, अगर मैं दोबारा किसी जॉब में ट्राई करूँगी तब भी मुझे 1-2 महीने बाद या 3 महीने के बाद चेंज करनी है जॉब, क्योंकि उनकी लाइफ का पैटर्न ही ऐसा रहा है। उन्होंने लाइफ में जॉब चेंजेस बहुत किए हैं। यहाँ पे बहुत दिख रहा है मुझे कि आप लोगों ने जॉब में, अगर किसी ने जॉब नहीं भी चेंज की तो उसके मन में कभी भी अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं रही होगी, कभी भी वो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने काम और व्यापार से, धंधे या पैसे से खुश नहीं रहा। आप लोगों को चाहिए कि मुझे हमेशा फटाफट रिज़ल्ट आप बिलीव करते हो। मुझे यहाँ पे पाइल 3 में स्पेशली ऐसा दिख रहा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट हो सकता है या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो, जुआ या सट्टाबाजी भी कहीं कितने यहाँ पे मेरे को व्यूअर्स दिख रहे हैं। मेरी वैसे टैरो रीडिंग्स में जो फीमेल्स होती हैं वो भी देखती हैं, तो हो सकता है आप लोग किटी पार्टी करना या किटी में पैसा लगाना, या आपको इजी मनी में बहुत विश्वास रहता है कि मेरे को जल्दी पैसे मिल जाए, मतलब मैं ऐसा काम डालूँ कि मेरी लॉटरी लग जाए या मेरा कुछ हो जाए। मेहनत कम पैसा ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा चाहते हैं आप। तो गाइस आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, अप एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सल्यूशन आपके अंदर है। लोगों से इतना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस ना करें। कुछ जो बातें हैं अपने फ्रेंड्स में बताने को वो बताया करें, लोगों पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना। यहाँ पे दोनों तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपका करियर आप कौन सा चूज़ करें। तो गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोलूँगी कि बिज़नेस लाइन बहुत स्ट्रांगली आ रही है निकल कर। और अगर कई लोग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो ये ना सोचे कि यहाँ तो बिज़नेस निकल के आया है। आप लोगों की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट लाइन में भी जाते हो तो आपका मेजॉरिटी जो दिमाग होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं उनका किसी और प्रोफेशन में ध्यान रहेगा, वो रहने वाला है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। दिमाग 2 तरफ नहीं 4 तरफ जाता है, मन में विचारों की भागा दौड़ी लगी हुई है, एक मैराथन लगी हुई है दिमाग के अंदर, ओलंपिक्स खेले जा रहे हैं। तो आप लोग ये अपनी दिमाग की दौड़ा दौड़ी को, भागा दौड़ को कम कीजिए। आपके आंसर्स आपके अंदर ही हैं, क्योंकि आप लोग तो खुद लोगों को गाइड करते दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि आप लोग खुद, चाहे आप सेटल हो लाइफ में चाहे नहीं सेटल हो, आप लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं। दूसरे इंसान जो हैं, दूसरे लोग आप पे भरोसा रखते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा है, दुनिया आपको पूछने आती है, लोग आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, आपसे पूछते हैं, और आप दिल खोलकर उनको अपना A to Z अपना सब कुछ बता देते हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, चाहे वो लव रिलेशन है, चाहे व्यापार है, चाहे पैसा है, चाहे लोन्स हैं, चाहे सेविंग्स हैं, चाहे आपने कोई व्हीकल नया लिया है, कोई गाड़ी खरीदी, घर खरीदा। तो आप लोगों के पेट में बात नहीं रुकती या ठहरती नहीं, जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आपको लेकर ईर्ष्या करने का एक पक्का जो है उन्होंने मन बना लिया कि हाँ ये इस इंसान के पास तो सब कुछ है, फिर भी ये ऐसा क्यों सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं। लोगों के मन में ये चीज़ बहुत रहती है कि ये इंसान बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, बहुत पैसा है इसके पास, लेकिन ये बताता नहीं है, या ये थोड़ा कंजूस है और इसका ज़िंदगी में बहुत पैसों को लेकर ध्यान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि आप लोगों की हेल्प भी करते हो,
मुझे यहाँ दिख रहा है लोगों को हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के साथ सलाह मशवरा करना, लोगों को सही दिशा में गाइड करना। लेकिन आपकी पीठ पीछे मैं बताऊँ, लोग बहुत गॉसिप करने वाले हैं और करते हैं। यही वजह है कि आपकी तरक्कियों से उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। तो मेरा आप लोगों को यही एक एडवाइस रहेगी, जब तक आपका काम नहीं कोई बनता तो आप प्लीज़ अपने काम की डिस्कशंस अपनी क्लोज़ या बेस्ट फ्रेंड या अपना बहुत ही नज़दीक का आपका कोई ऐसा साथी हो जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। विश्वास कीजिए, लेकिन आंखों को खोल कर करना है, बंद नहीं। और अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट, कुछ भी आप अचीव करते हो, वो आपने उसी टाइम जाके लोगों को नहीं बताने कि मेरा क्लियर हो गया एग्ज़ाम, मेरा ये हो गया। क्योंकि लोग जलते हैं और यही नकारात्मकता आपका फाइनलाइज होने का जो काम है, जो चरम पे पहुंचता है काम या पीक पे पहुंचना है आपका बिजनेस, उसको ठप कर देता है। थोड़ा सा काम करिए अपने ऊपर, सेल्फ वर्क कीजिए, हीलिंग कीजिए मन के अंदर। आप लोग के अंदर तो किसी को लेकर कोई वो नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। थोड़े से आप लेज़ी हो जाते हो, कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। कभी तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर लोगों को अपने ड्रीम्स बताते हो, डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हो। तो गाइस, करियर के हिसाब से जो आज की टाइटल है हमारी रीडिंग का कि करियर कौन सा चूज़ करूं, कौन सा करियर मुझे बेस्ट रहेगा, तो मैंने बताया आपके लिए बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप बिज़नेस में हाथ आजमाएं, लक आजमाएं, तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और जो लोग सक्षम नहीं हैं इस समय किसी बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए, तो 30 से 35 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद किसी भी चीज़ की शुरुआत या श्री गणेश कर सकते हैं। आपका काम जो है सफलता की ओर जाता आपको दिखता नज़र आएगा। ये कार्ड्स की 101% श्योरिटी गारंटी कह सकते हो आप, मुझे प्रोमिनेंटली दिखती है अपने इस कार्ड्स के अंदर। ठीक है, तो जो आपको रेजोनेट करता है आप देखिए, जो ना करे उस पर गौर ना फरमाइए, उसको गड्ढे में डालिए। तो अपने आप को मजबूत बनाइए, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। ज़्यादा लोगों से विचार विमर्श मत करिए। आप लोग बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, करियर फोकस्ड भी हो, लाइफ को लेके कॉन्शियस भी हो, वेल अवेयर भी हो पैसों को लेकर। आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। आपकी डिसीजन मेकिंग जो एक कैपेबिलिटी होती है कि किस समय डिसीजन लेना है, वो कहीं ना कहीं मुझे वीक दिख रहा है। सही समय पे सही डिसीजन लेना मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा कि आप लोग ले पाते होंगे। यही आपके कामों को डिले करने की एक वजह है। आपके कामों में रुकावट जो है डिसीजन मेकिंग की गलत प्लॉटिंग से या गलत डिसीजन मेकिंग पावर होने से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी दिमाग से आप बहुत तेज हैं, जहाँ पे शांत होकर काम निकलवाना है। आप लोग बातों से भी लोगों के काम निकलवा लेते हैं, निकाले भी हैं कईयों ने, जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। टैलेंट भी भरा हुआ है अंदर और स्किल्स भी बहुत हैं। आर्टिस्टिक भी हो, क्रिएटिव भी हो, मनी माइंडेड भी हो और सेल्फ सफिशिएंट भी हो कि अपना कमा के खा सकते हैं। और अगर नहीं खा सकते तो इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना कमा लूँगी या मैं अपना कमा लूँगा। प्रोफेशन को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हो, बहुत ही दिमाग जो है चारों दिशाएं भी कम बढ़ जाएंगी। आपका दिमाग तो 8 से 12 दिशाओं में घूमता है। एक्शन ओरिएंटेड हो लेकिन स्लो, एक्शन लेना पसंद है लेकिन झटके से नहीं, धीमी गति से एक्शन लेते हो। सक्सेस ज़रूर है आपके कार्ड्स में, अप एंड डाउन्स आएंगे, फेस कर लेना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। तो बिज़नेस लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग आई है और मैं अपना इतना डिटेल नहीं बताऊंगी कि बिज़नेस में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स आती हैं, कौन कौन सा बिज़नेस से रिलेटेड काम धंधा या व्यापार हो सकता है। आप लोग सारे 18+ हो और जो करियर के लिए रीडिंग लेने आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आप लोग को पता है कि करियर कौन कौन से होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं। तो इतना डिटेल नहीं बताऊंगी। अगर ज़्यादा डिटेल देखना है वीडियो का तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है, करियर कौन सा चूज़ करूं, कौन कौन से करियर जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो उस पे आप जाइए, वहाँ पे पाइल कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और बाकी
कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सेक्टर है जी, गवर्नमेंट की जो लाइन है कि गवर्नमेंट प्रोफेशन कौन से हो सकते हैं, किसमें आपका भविष्य उज्जवल है, तो वो भी आप देख सकते हो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, आप गूगल कर सकते हो। और अगर ना समझ आए तो मेरे चैनल पे आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पे बनाई है, गवर्नमेंट के प्रोफेशंस एंड बिजनेस के ऊपर टैरो रीडिंग की थी, तो वो मेरी पुरानी वीडियो है, आप देख सकते हो। और अगर फिर भी किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है इससे ज़्यादा, और हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, आपके कार्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ये भी निकल कर आया है, काफ़ी लोग विदेश के लिए भी यहाँ पे उत्सुक नज़र आ रहे हैं कि बाहर की कंट्री में या कहीं अपने घर से बाहर जाकर, कहीं दूर मेट्रो में जाकर, मेट्रो सिटीज़ में अपने आप को इस्टेब्लिश करें या अपना काम धंधा खोलें, और ट्रैवलिंग में भी बहुत इंटरेस्ट दिख रहा है, तो ये प्रोफेशंस भी आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हो, अपने घर से दूर सेटल होना चाहते हो, तो ये तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, आपके फैमिली के मेम्बर्स या रिलेटिव्स अलाउ करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल जाके अपना लक आजमा सकते हैं, क्योंकि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बाहर के किसी मुल्क में या घर से दूर जाकर आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई मुझे साफ साफ कार्ड्स में एनर्जीज जो हैं नज़र आती हुई दिख रही हैं। तो ये थी आज की आपकी करियर पे रीडिंग। आई होप रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई थी, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। तो जितना अच्छा लगता है दिल को, उतनी गाइडेंस आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, स्वीकार करें, आजमाएं, अपने लक को मेहनत करें, भागना नहीं है, घर बैठ के हाथ पे हाथ नहीं बैठना कि मुझे तो 30-35 दिन में कॉल आ ही जाएगा। जब तक घर से बाहर निकल के अपने आप को चलाओगे नहीं, घुमाओगे नहीं, तो आपके घर पे बैठ के कोई आपको लेने नहीं आएगा कि मेरे इस काम में आप मेरी मदद करो। कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। जैसे श्री कृष्णा बोलते हैं, कर्म करते रहो, फल की इच्छा, फ्रूट की इच्छा नहीं करनी। लाइफ में अप एंड डाउन सबके होते हैं, तो हार के थक के बैठना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ब्राइटनेस ज़रूर है, अबंडेंस भी बहुत आई है, लास्ट कार्ड में सेलिब्रेशंस भी आई हैं, प्रॉस्पेरिटी, मनी, लक, फेम सब कुछ है, नेम फेम सब दिख रहा है। घर वालों को सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, आपको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और आपका भी नाम अपने परिवार में उन्नत हो, यही मेरी कामना है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगे तो भागना मत, क्योंकि बहुत व्यूअर्स आते हैं, रीडिंग देखते हैं, भाग जाते हैं। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, मेरे काम की वैल्यू डालते हो, तो मैं भी आप सभी के लिए यूनिवर्स से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों की सभी मन की इच्छाओं की पूर्ति जल्दी जल्दी हो, आपके रुके पड़े कामों को सहारा मिले, और आपको एक अच्छी दिशा मिले जहाँ पे आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप जैसे जितने लोग हैं जो दिशाहीन हैं, उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मोटिवेशन मिले लाइफ में। मेरे चैनल के साथ जुड़ें, और कोई कमेंट डालना है अगली वीडियो के लिए, टाइटल सजेस्ट करना है तो वो दे देना। वो तो आप मुझे बिना बताए भी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे टाइटल बहुत अच्छे सजेस्ट करते हो, और आप लोगों के सजेस्टेड टाइटल ही मेरी वीडियो का लक्ष्य है। मैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए ही ये चैनल खोल के बैठी हूँ। जो चीज़ आपको समझ ना आए, आप कमेंट डाल दो, आपको हेल्प मिल जाएगी। और अगर किसी कमेंट का रिप्लाई उसी वक्त नहीं मिलता, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, 24 घंटे का वेट कर सकते हैं, एक दिन का। तो बाकी पर्सनल रीडिंग्स मैं अगले हफ्ते शुरू करूँगी, नेक्स्ट वीक। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों ने मेल्स डाली थी और कमेंट में डाल के पूछा था कि आप पर्सनल रीडिंग कब दोगे, तो बहुत जल्दी दूँगी। पुरानी रीडिंग्स अभी ख़त्म नहीं हो पा रही, मेरे खुद के पर्सनल इश्यूज़ हैं थोड़े से, तो ये सारी चीज़ों का समाधान मिल जाएगा आपको। तो आप लोगों को उम्मीद से ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, यही आज आपकी रीडिंग का मेन हाईलाइट रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी और लोगों से उम्मीदें नहीं लगानी, लोगों से कंपटीशन नहीं करना, आपका कंपटीशन आप खुद हो। यही थी आज की रीडिंग। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।